अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? काइंडली मुझे यस कोई सर, एक आ स्टूडेंट रही बता है। दे। डिस्टॉर्शन तो नहीं है? नहीं नहीं, आज क्लियर है। ओके ओके ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो कल का लेक्चर था, एक बार आपको ओवरऑल रिव्यू देना चाहूँगा मैं। हमने बात की थी अल्ट्रासाउंड की। हमने देखा कि अल्ट्रासाउंड की जो प्रोब होती है उसकी टिप में डिफरेंट हमारे पास क्रिस्टल होती हैं, उसको हम लोग बेसिकली क्वार्ट्ज कहते हैं या सिरेमिक क्रिस्टल कहते हैं। वो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू वाइब्रेट होते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? पीछे से करंट की सप्लाई आती थी, इन क्रिस्टल को प्रोवाइड की जाती थी, ये क्रिस्टल वाइब्रेट करते थे। जैसे ही वाइब्रेट करते थे ये एक साउंड वेव प्रोड्यूस करवाते थे। अब जब हम इस प्रोब को ह्यूमन बॉडी के ऊपर प्लेस करते थे तो ये सारी की सारी वाइब्रेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती थी, डिफरेंट ऑर्गन की टिश्यू और डेंसिटी के अकॉर्डिंग इंटरेक्ट करती थी, देन दोबारा उनकी एकोज वापस आती थी पल्स एको मेथड के थ्रू। तो जितनी भेजी गई थी और वापस कितनी आई, जितनी चेंजेस आई थी इन वेव्स में, मोनीटर उस चीज को डिटेक्ट कर कर जो इमेज होता है उसको शो करवा देता है। बेसिकली ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड का पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। उसके बाद हमने कुछ डिफरेंट रेजोल्यूशंस की बात की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन की। सबसे पहले हमने एक्सियल रेजोल्यूशन की बात की थी। मैंने बोला था कि अगर हमारे पास एक ऐसी अल्ट्रासाउंड की पिक्चर जिसमें हमारे पास टू ऑब्जेक्ट, टू ऑर्गन जो साइड बाय साइड पड़े हुए हैं लेकिन हम उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, इसका मतलब इसकी एक्सियल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। ठीक उसी तरह अगर हमारे पास दो ऑर्गन हैं जो ऊपर और नीचे पड़े हुए हैं, जिनका ओवरलैप होने का खदशा हो सकता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की मशीन उसको इजीली डिफरेंशिएट कर कर आपको दिखा रही है, इसका मतलब इसकी लेटरल रेजोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन आई थी। स्पेशल रेजोल्यूशन इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एक्सियल एंड लेटरल रेजोल्यूशन। इसको हमने कैसे देखा था? इसको हमने ऐसे देखा था कि एक अल्ट्रासाउंड की इमेज है, वो आपको डिटेल इमेज दे रही है, आपको एक एक माइनर डॉट भी क्लियर कट नजर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इस इमेज की स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने बात की थी टेम्पोरल रेजोल्यूशन की। ये बेसिकली मूविंग स्ट्रक्चर जो हमें इजीली अच्छे तरीके से हम कैप्चर कर पा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की इमेज में देख पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसकी टेम्पोरल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी थी। बाकी का सारा पोर्शन रिपोर्टिंग का था, वो कल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड निबोलॉजी। निबोलॉजी क्या होती है? निबोलॉजी नोब्स। बेसिकली अल्ट्रासाउंड की मशीन के ऊपर छोटी छोटी कीज होती हैं, उसको हम लोग नोब्स कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, हर नोब का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जब हम स्पेसिफिक फंक्शन को स्टडी करते हैं, किस की का कौन सा फंक्शन है, किस की को हमने कहाँ पे यूज करना है, ऑब्वियस सी बात है जब अल्ट्रासाउंड की इमेज बन रही होती है, कुछ हमारे पास ह्यूमन मेड आर्टिफैक्ट आ सकते हैं, कुछ मशीन के एरर आ सकते हैं। तो हम चाहिए कि हम एक अच्छी से अच्छी, बीइंग एन इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, अच्छी से अच्छी इमेज हम लोग कैप्चर करें ताकि रिपोर्टिंग करने में किसी भी रेडियोलॉजिस्ट को, किसी भी सोनोलॉजिस्ट को आसानी हो। तो बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड मशीन के जो बेसिक पार्ट थे, वो हमारे पास ट्रांसड्यूसर प्रोब होती है, एक सीपीयू होता है और एक ट्रांसड्यूसर पल्स कंट्रोल सिस्टम होता है। बेसिकली ये हमारे पास डिस्प्ले में ही आ रहा होता है कीबोर्ड में। और हमारे पास एक सीडी डिवाइस स्टोरेज होती है, एक प्रिंटर होता है जो आपको एट अ टाइम इमेज निकाल कर दे देता है। जो मेन चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? मेन चीज बेसिकली हमारे पास ट्रांसड्यूसर प्रोब है जो सर बेसिकली रिसीवर। यस। सर ये लास्ट लेक्चर है या इसके बाद भी होगा? ये लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है ये। उसके बाद इनमें उसके बाद अगर आप लोगों में से किसी को कोई इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपको ज़रूर उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा जी। तो ओके। हम लोग बात कर रहे थे, जो मेन पार्ट होते हैं वो हमारे पास ट्रांसड्यूसर प्रोब होती है, जो बेसिकली ट्रांसमीटर और रिसीवर के तौर पर काम कर रही होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर साउंड वेव्स को भेजती भी है। और जब वो साउंड वेव्स हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन के साथ इंटरेक्ट होकर वापस आती है तो उसको रिसीव भी करती है। ये हमारे पास मेन चीज़ है। उसके बाद हमारे पास मेन चीज़ क्या आती है? मॉनिटर, डिस्प्ले स्क्रीन, जहाँ पे हमारे पास सारी की सारी इमेज विजुलाइज हो रही होती है।
तो कल मैं आप लोगों को बात बता रहा था कि हमारे पास जो प्रोब होती है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होती हैं। हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब तब यूज करते हैं जब हमने किसी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर को एग्जामिन करना है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हमारे पास कम पेनिट्रेशन होगी। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम दी थी। मेरे पास एक पेशेंट आया है, उसने थायराइड स्कैन करवाना है, अपना थायराइड का अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो उसके लिए मैं हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो सुपरफिशियली लाई करता है। तो जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब होती है, बेसिकली जो आपको इमेज ए नजर आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर एरे प्रोब। ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब होती है, इसको हम लोग सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। उसके बाद जो बी इमेज है, मैंने आपको बताया था हमारे पास दूसरी प्रोब जो मोस्टली यूज की जाती है वो हमारे पास होती है लो फ्रीक्वेंसी प्रोब। लो फ्रीक्वेंसी प्रोब जनाब ये एब्डोमेन स्कैन के लिए यूज की जाती है। ऑब्वियसली बात है, फ्रीक्वेंसी कम है तो पेनिट्रेशन ज्यादा होगी, जो साउंड वेव्स है ज्यादा डेप्थ तक जाएंगी। तो उसको हम लोग, जो लो फ्रीक्वेंसी प्रोब होती है उसको हम लोग कर्वी लीनियर प्रोब भी कहते हैं, कर्व्ड एरे प्रोब भी कहते हैं। और ये एब्डोमिनल स्कैन के लिए यूज होती है। लाइक किडनी का स्कैन करना है आपने, लीवर का, स्प्लीन का, गॉल ब्लैडर का, पेनक्रियास का, डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी प्रोब आती है, जब मैंने आपको टेम्पोरल रेजोल्यूशन के बारे में बताया था, मैंने आपको ये बात क्लियर कर बता दी थी कि अल्ट्रासाउंड की इमेज में जब हम लोग मूविंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, जो अगर हम इसे अच्छे तरीके से विजुलाइज करवा दे तो हम लोग कह सकते हैं कि इस अल्ट्रासाउंड मशीन की टेम्पोरल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। टेम्पोरल रेजोल्यूशन के लिए जो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा था उस टाइम इवन की दी भी थी, वो थी कार्डियक एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी के लिए मशीन हमारे पास सेम होती है, लेकिन उसके लिए हमारे पास फेज्ड एरे प्रोब यूज होता है। इसको हम लोग स्केयर सेक्टर प्रोब भी कहते हैं। ये प्रोब आपको देखने में छोटी छोटी नजर आ रही हैं, लेकिन ये प्रोब बहुत महंगी होती हैं। अगर हम लोग मशीन की बात करें, एक मशीन हमारे पास 5 से 6 लाख की आ रही है, उसमें से 3 लाख की तो प्रोब होती है, और तीनों प्रोब नहीं होती। अगर आप पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे, आपको एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड की मशीन 3.5 लाख की मिल जाएगी, ठीक है। वो उसके साथ आपको सिर्फ एक प्रोब मिलेगी। लेकिन अगर आप उसके साथ एक एक्स्ट्रा प्रोब लेना चाह रहे हो तो आपको, ऑब्वियसली बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता है, वो आपने कहावत सुनी तो होगी। तो उसके लिए भी आपको और पैसे भरने पड़े होंगे। तो ये बेसिकली 3 प्रोब्स थी। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल स्कैन होते हैं। उस स्पेशल स्कैन के लिए हमारे पास स्पेशल प्रोब भी होती है। कर्वीलिनियर प्रोब, कर्वीलिनियर प्रोब ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कर्व्ड एरे प्रोब बेसिकली एब्डोमिनल एप्लीकेशंस के लिए, एब्डोमिनल स्कैन के लिए लो फ्रीक्वेंसी प्रोब इसे कहते हैं। उसके बाद लीनियर प्रोब होती है, ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब होती है। वेसल्स को, मसल्स को, लिगामेंट्स की स्टडी को, जितने भी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होते हैं उसके एग्जामिनेशन के लिए हम लोग लीनियर प्रोब यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक प्रोब होती है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोब, जिसे हम लोग कहते हैं एंडो कैविटी प्रोब। एंडो कैविटी प्रोब कहाँ कहाँ पे यूज की जा सकती है? एंडो कैविटी प्रोब हमारे पास 2 तरह की हो सकती हैं, ट्रांस वेजानल भी हो सकती हैं और ट्रांस रेक्टल भी हो सकती हैं। ट्रांस वेजानल प्रोब फीमेल्स में यूज होती हैं। कब यूज होती हैं? जब हमने फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखना हो, लाइक ओवरीज। मैं ओवरीज को देखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं कौन सी यूज करूंगा प्रोब? ट्रांस विजाइनल प्रोब। इसको हम लोग एंडोकैविटी प्रोब भी कहते हैं। इवन कि एक फीमेल है और प्रेगनेंसी का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आई है, ऑब्वियसली बात है, जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, फीटस हमारे पास बहुत 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 छोटा होता है। आप उसको दूसरी प्रोब के साथ, कर्विलिनियर प्रोब के साथ विजुलाइज नहीं कर सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट प्रोब होता है उसे हम लोग स्पेशल अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। इसमें हमारे पास ट्रांस वेजाइनल प्रोब होता है। ट्रांसरेक्टल प्रोब किस चीज के लिए यूज होती है? बेसिकली ट्रांसरेक्टल प्रोब मेल में यूज होती है टू विजुलाइज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल के हमने प्रोस्टेट ग्लैंड को देखना है तो हम उसके लिए कौन सी प्रोब यूज करेंगे? ट्रांस रेक्टल प्रोब। ट्रांस का वर्ड क्या होता है? आप लोगों ने काफी बार सुना होगा ट्रांस। ट्रांस क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है पैथवे। मैं कौन सा पैथवे यूज कर रहा हूँ? ट्रांस रेक्टल, मेरी जो अप्रोच होगी विया रेक्टम होगी, ठीक है। मेरी जो अप्रोच होगी ट्रांस विजाइनल, विजाइना के थ्रू होगी, ठीक है। कार्डियक प्रोब, कार्डियक प्रोब को हम लोग फेज्ड एरे प्रोब भी कहते हैं। इसको हम लोग स्केयर सेक्टर प्रोब भी कहते हैं। इसको हम लोग स्पेसिफिकली एकोकार्डियोग्राफी के लिए यूज करते हैं टू विजुलाइज द हार्ट, टू चेक द पंपिंग फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो ये प्रोब्स की टाइप्स थी।
अच्छा, यहाँ पे प्रोब मार्कर की बात आ रही है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो प्रोब की पोजीशनिंग होती है, बीइंग एन इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, प्रोब की पोजीशनिंग और साथ में ग्रोस एनाटॉमी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, एक पेशेंट आपके पास किडनी का स्कैन करवाने के लिए आया है, आप प्रोब की पोजीशनिंग कैसे कर रहे हो? आप उसको लीवर के ऊपर रखोगे या किडनी के ऊपर रखोगे? किडनी के ऊपर रखोगे ना। तो उसके लिए प्रोब की पोजीशनिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। प्रोब के बिल्कुल साइड पर एक मार्कर होता है, इसको हम लोग प्रोब मार्कर कहते हैं। यहाँ पर प्रोब का मार्कर ग्रीन डॉट के साथ शो किया जा रहा है। तो अगर तो हमने ट्रांसफर स्कैन करना है जिसमें हमारे पास इमेज स्लाइस वाइज आती है, डायसेक्टेड होके आती है, उसमें हम लोग प्रोब का जो मार्कर होता है टुवर्ड द राइट साइड ऑफ द पेशेंट आना चाहिए। अगर मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करना है जिसमें हमारे पास ऑर्गन एज अ होल विजुलाइज हो जाता है की गई है, यहाँ पे आपको उसकी एग्जांपल ऐसे देना चाहूंगा। मैंने किसी के साथ शेक हैंड करना है, मैंने किसी के साथ सलाम लेना है, तो जो मेरा जो द पर्सन विच इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मी, तो उसका राइट हैंड तो राइट हैंड होगा, लेकिन उसका राइट हैंड मेरे लेफ्ट साइड पे होगा। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड की जो मॉनिटर जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसमें भी यही होती है। जो हमारी हमारी जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट साइड पे नजर आ रही होती है, जो लेफ्ट साइड होती है वो राइट साइड पे नजर आ रही होती है। ठीक है, ये देखें, ये आपको प्रोब ओरिएंटेशन मार्कर नजर आ रहा होगा, एक छोटा सा एरो, छोटा सा बिल्कुल आपको उभार सा नजर आ रहा है। कुछ प्रोब्स में यहाँ पे छोटी सी लाइट लगी होती है जो विजुलाइज हो रही होती है। तो ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ ट्रांसफर स्कैन में अपने पेशेंट। हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, जब भी बीइंग एन मेडिकल स्टूडेंट, बीइंग एन इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, जब भी आपने पेशेंट को अप्रोच करना है, आपने पेशेंट की राइट साइड से अप्रोच करना है। तो ट्रांसफर स्कैन के लिए आया है पेशेंट, तो उसमें आपका प्रोब मार्कर किस साइड पे होना चाहिए? पेशेंट की राइट साइड पे। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में प्रोब मार्कर पेशेंट की हेड की तरफ होना चाहिए। ये थी प्रोब की पोजीशनिंग। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप कंफर्म करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप प्रोब को रोटेट करोगे। अगर आपने प्रोब को राइट साइड पे रोटेट किया है, राइट साइड पे मूव करवाया है, और स्क्रीन पे डिस्प्ले स्क्रीन पे प्रोब की मूवमेंट भी राइट साइड पे हुई है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपकी प्रोब की पोजीशनिंग ठीक नहीं है, आप अपना प्रोब का मार्कर चेक करोगे। लेकिन अगर मैंने राइट साइड पे मूव करवाया है, डिस्प्ले स्क्रीन पे मेरे पास लेफ्ट साइड पे मूवमेंट शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोब की पोजीशनिंग बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जो आपकी मॉनिटर जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो ऑपोजिट साइड पर विजुलाइज हो रही होती है। ये हमारे पास होती है एक स्क्रीन। अब ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, ये अल्ट्रासाउंड के मॉनिटर की स्क्रीन है। बेसिकली मैं खुद एक यूएमटी का ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हूँ, ये मेरी ही यूएमटी की तोशिबा जेरियो मशीन है, मैंने खुद कैप्चर करी थी। तो स्क्रीन में आपको दो इमेजेस नजर आ रही हैं, ठीक है, आपके बिल्कुल फ्रंट पे दो इमेज नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा, दूसरी बात ये है, जैसे ही आप प्रोब को सिलेक्ट करोगे, मशीन में प्रोब सिलेक्ट करने की ऑप्शन होती है कर्वी लीनियर प्रोब, आपको ये बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में शो होगी। आपको नजर आ ये बिल्कुल गोलाई में है। इसका क्या मतलब है? आपकी जो मशीन है वो सेट हुई हुई है कर्वी लीनियर प्रोब पे। लेकिन अगर यही मेरे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा? आपकी मशीन सेट हुई हुई है लीनियर प्रोब पे। तो स्क्रीन एडजस्टमेंट हमें कैसे पता चलेगी? ये जो दो हमें इमेज नजर आ रहे हैं प्रोब के, ये ऊपर है, आपको ठीक बीच में टी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली टी आपके टॉप फ्रंट पे होना चाहिए। कुछ एग्जामिनर ऐसे भी होते हैं, वो अल्ट्रासाउंड मशीन पास रख के बैठे होते हैं जब वाइवा होता है, तो पूछ लेते हैं, बताएं जनाब ये इसकी स्क्रीन की एडजस्टमेंट ठीक है या नहीं। तो आप कैसे बताओगे? तो जो यहाँ पर आपको बिल्कुल मिड में, टॉप फ्रंट मिड में आपको टी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये बिल्कुल टॉप फ्रंट पे होना चाहिए। अगर वो नीचे है डाउन साइड पे, इसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन की एडजस्टमेंट ठीक नहीं है। ये एक आपका की पॉइंट था, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।
स्क्रीन की बात होगी। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, ऑपरेटिंग कीज। ऑपरेटिंग कीज, ये आपको काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग कीज नज़र आ रही हैं, लेकिन आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को obvious सी बात है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे वर्ड्स कैसे नज़र आएंगे, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए आसानी कर दी है। मैंने एक एक नोब को, एक एक स्क्रीन को, एक एक वर्ड को मैंने स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा से उसको एडिट किया है। अच्छा, तो जनाब ये आपके पास नोब्स हैं। किसी भी अल्ट्रासाउंड की मशीन के ऊपर कुछ कीज ऐसी होती हैं जो सभी अल्ट्रासाउंड की मशीन में कॉमन होती हैं, और आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा होती हैं जो एक्स्ट्रा फंक्शन वाली, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। जब आप लोग अल्ट्रासाउंड पढ़ेंगे तब आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। तो कुछ ऐसी मशीन होती है, इसमें हमारे पास टच पैड भी होता है। टच पैड में ये आपको सामने नजर आ रही होगी, स्क्रीन है। ऊपर एक स्क्रीन है जिसमें आपको इमेज नजर आएगी, लेकिन उसके नीचे एक छोटी सी और स्क्रीन है जो टच पैड है, जिसपे हमारे पास नोब्स अलग से हैं। तो क्या होगा, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फ्रंट साइड से। लेकिन फ्रंट साइड पे आने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बल्कि पूछना चाहूंगा। कोई आप लोगों से मुझे ये बता सकता है, ये जो इमेज लगी हुई है ये किस ऑर्गन की इमेज हो सकती है, या किस ग्लैंड की इमेज हो सकती है? गॉल आई ब्लैडर। नो आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। अच्छा, गॉल ब्लैडर किसने बोला है? नेम प्लीज। हेलो। सर अनम तारिक। अनम तारिक। अनम तारिक एक्सीलेंट बच्चे, गॉल ब्लैडर ही है। आप काइंडली मुझे एक बात का और जरा जवाब दें, ये लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है या ट्रांसफर स्कैन है? सर शायद ये ट्रांसवर्स। अच्छा, ट्रांसफर्स। इसके अलावा कोई और, कोई ऐड करना चाहेगा? सर अ, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। अच्छा, लॉन्ग, आपका नेम? फौजिया नवाज। यस सर, अच्छा, फौजिया लॉन्गिट्यूडनल नवाज। है। अच्छा, फौजिया नवाज, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है। लॉन्गिट्यूडनल स्कैन क्यों है? इसमें ऑर्गन पूरा नजर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट इमेज आ रही है, कोई मुझे स्टूडेंट ये बता दे ये किसकी इमेज है, किस ऑर्गन की? किडनी। नाइस, वेरी गुड। अच्छा, ये कौन सा स्कैन है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडनल। दिस इज नॉट लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज ट्रांसवर्स स्कैन। इसमें किडनी पूरी बीन शेप नहीं है, अभी भी ट्रांसेक्ट होके इसके कुछ पोल्स नजर नहीं आ रहे आपको। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, आप लोग जब इमेजिंग प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओगे, आप लोग इस चीज को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लोगे, तो कम्प्लेक्स में नहीं जाना। अच्छा जी, तो ट्रांसफर स्कैन और लॉन्गिट्यूडनल स्कैन मैंने यहाँ पर चीज़ मेंशन भी कर दी है। अगर मेरे पास पेशेंट ट्रांसफर स्कैन के लिए आया है तो प्रोब की पोजीशनिंग बेसिकली क्या होगी, प्रोब का मार्कर पेशेंट की राइट साइड पे होगा, हमारे पास इमेज क्रॉस सेक्शनल होगा। पेशेंट की जो लेफ्ट साइड होगी, ये स्क्रीन पे हमारे पास जो हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन है पेशेंट की राइट साइड को इंडिकेट कर रही होगी, और राइट साइड ऑफ द स्क्रीन हमें पेशेंट की लेफ्ट साइड बता रही होगी। ठीक इसी तरह जो लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है, लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में हमारे पास प्रोब मार्कर टुवर्ड्स द हेड ऑफ द पेशेंट आएगा। इसमें ऑर्गन हमारे पास एज अ होल नजर आ जाएगा। जो पेशेंट की क्रेनियल साइड है, जो हेड साइड है, वो पेशेंट की लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन शो होगी, और जो कोडल साइड है, जो फुट साइड है, वो स्क्रीन की राइट साइड पे शो होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक येलो कलर का एरो नजर आ रहा होगा। यहाँ पर दो जेंडर बने हुए हैं, मेल और फीमेल। बेसिकली ये की किस चीज के लिए यूज होती है? मैं एक हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मेरे पास अल्ट्रासाउंड की एक मशीन है, लेकिन मेरे पास बल्क ऑफ पेशेंट आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, बार बार मशीन को ऑन एंड ऑफ करूंगा। बच्चे काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें, जिसका भी माइक ऑन है। हेलो, डू यू हियर मी? ओके ओके ओके। तो पेशेंट, मेरे पास बल्क ऑफ पेशेंट आ रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं बार बार सेटिंग चेंज करूंगा मशीन की? नो। मैं बार बार मशीन को ऑन या ऑफ करूंगा? नो। ये जो एरो नजर आ रहा है, मैं बार बार इस की को प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं इस की को प्रेस करूंगा, मेरे पास
बिल्कुल न्यू पेशेंट के लिए सारा फॉर्म आ जाएगा। पेशेंट का मैं नेम एंटर करूंगा, पेशेंट की जो मेडिकल रिकॉर्ड नंबर है वो एंटर करूंगा, पेशेंट के स्कैन के लिए आया है मैं वो ऐड करूंगा। तो बेसिकली जो ये की आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर टॉप पे नजर आ रही है, ये न्यू पेशेंट के लिए होती है। जितनी बार आपके पास पेशेंट आएगा, आपने इस की को प्रेस करते जाना है, आपके पास सारा स्कैन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट की है, नेक्स्ट की हम मूवीज देखते हैं। मैं मूवी देख रहा हूँ, मेरी मदर ने मुझे बुला लिया है, जनाब आप ये काम करते हैं, तो मैं क्या करूंगा? मूवी को वैसे छोड़ के चला जाऊंगा? नो, मैं मूवी को पॉज करूंगा। तो बेसिकली आप जब अल्ट्रासाउंड की इमेज कर रहे हैं, आपको एक बहुत अच्छा इमेज मिल गया है, तो आप वो इमेज किसी वक्त भी खराब हो सकता है, बिकॉज इमेज डिपेंड करता है आपकी प्रोपोजिशनिंग पर। ऑब्वियसली बात है, आप कभी भी हिल सकते हो, पेशेंट हिल सकता है, तो आप क्या कर दोगे? जल्दी जल्दी से फ्रीज कर दोगे। वो जो इमेज है वहां पे स्टिल हो जाएगी, वहां पे रुक जाएगी। अब इस फ्रीज करने से क्या होगा? आप दो चीजें कर सकते हो। दो चीजें आप क्या क्या कर सकते हो? आप दो चीजें ये कर सकते हो, आपको बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे दो नोट्स नजर आ रही होंगी, जो मुझे यहाँ पे देखने में समझ आ रही है। क्लिप स्टोर लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है स्टिल स्टोर। अगर तो मैं उस इमेज को इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं फ्रीज का बटन, ये पहले वाला बटन प्रेस कर कर मैं ये क्लिप स्टोर वाला बटन प्रेस कर दूंगा। अगर मुझे मूवी की फॉर्म में नहीं चाहिए, क्लिप की फॉर्म में नहीं चाहिए, तो मैं फ्रीज वाला बटन प्रेस कर कर मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर स्टिल स्टोर वाला बटन प्रेस कर दूंगा और मेरे पास इमेज एज इट इज सेव हो जाएगा। ठीक हो गया? नोब्स आगे मजीद और आएंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि अल्ट्रासाउंड की मशीन के ऊपर हमने जब कोई भी की को प्रेस किया है वो एक्टिव होगी या नहीं हो? तो क्या होता है, अल्ट्रासाउंड की जो मशीन के ऊपर जो कीज होती हैं वो लाइटेड होती हैं। लाइटेड कैसे? मैंने एक बटन को प्रेस किया, वो बटन, जो बटन है, जो की है, वो विजुलाइज हो जाएगी, उस पर लाइट चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है फ्रीज। कुछ नोब्स के ऊपर फ्रीज लिखा होता है, कुछ नोब्स के ऊपर FRIZ लिखा होता है। दोनों का फंक्शन एक ही है, बस स्पेलिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी की मशीन यूज कर रहे हैं। तो आप इस ऑपरेटिंग की को जब प्रेस करते हैं तो इमेज स्टिल हो जाता है। स्टिल होने के बाद आप इसको दो तरह से यूज कर सकते हो। या तो आप इसकी वीडियो क्लिप ले सकते हो, या आप इसको सेव कर सकते हो एज इट इज इमेज को। ओके, अब आपको एक येलो एरर नजर आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल और एक की जगह लिखा हुआ है डुअल, लेकिन जहाँ पर येलो एरर है वहां पर डुअल लिखा हुआ है। डुअल का मतलब क्या है? डुअल का मतलब ये है कि आपको एक स्क्रीन पर दो इमेजेस विजुलाइज हो रही होंगी। ठीक बिल्कुल स्टार्ट पर जो मैंने स्क्रीन शेयर की थी, बेसिकली वो डुअल इमेज को शो कर रही होगी। लेट जस्ट वेट, ये देखें, ये मेरे पास एट अ टाइम दो इमेज शो हो रही होंगी, तो बेसिकली ये डुअल इमेज को शो करता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक पेज पे दोनों ही, एक स्क्रीन पे दोनों ही किडनी को मैं विजुलाइज करूँ, तो पहले मैं प्रोब को राइट किडनी पर रखूंगा, इमेज आ जाएगी। देन मैं डुअल इमेज का बटन प्रेस कर दूंगा, दूसरी स्क्रीन भी साथ ही शो हो जाएगी। ठीक है, देन मैं राइट लेफ्ट किडनी को उसकी इमेज ले लूंगा। ठीक यही हमारे मोबाइल फोन्स में भी फंक्शन होता है, हम एट अ टाइम डिफरेंट स्क्रीन को यूज करके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डुअल का बटन, डुअल हमारे पास डिस्प्ले के लिए था। और ये जो नज़र आ रहा है आपको, अभी आएगा ये नज़र आ रहा है आपको सिंगल डिस्प्ले। सिंगल डिस्प्ले में आपको सिंगल इमेज ही मिलेगा। तो डुअल वर्सेस सिंगल। If you want single image of your scanned organ, then press single. If you want dual or double image of your scanned organ, then press dual. अच्छा जनाब, अब जो ये आपको एरो नजर आ रहा है, ये जो नोब नजर आ रही है, इस नोब के नीचे आपको दो वर्ड लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। एक डेप्थ लिखा हुआ है और एक जूम लिखा हुआ है। अब ये की कैसे विजुलाइज होती है, इसका फंक्शन कैसे हमें पता चलता है? सबसे पहले तो जनाब हम इसको प्रेस करते हैं। ठीक है, प्रेस करने के बाद हम इसको
रोटेट करते हैं। जैसे ही हम इसे रोटेट करते हैं इसका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है, डेप्थ का मतलब क्या है, जूम का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, तो इसको हमने कैसे इस नॉब को यूज करना है, फर्स्ट प्रेस देन रोटेट, besides the green signal indicate that the respected key is activated now। तो ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने नॉब को प्रेस किया वो एक्टिव हो चुकी है, वहां पर नीचे उसी बटन के अंदर जो लाइट इम्बेडेड की गई होती है वो एक्टिव स्टार्ट हो जाती है। डेप्थ मैं एक बार प्रेस करूंगा और डेप्थ वाला जो इंडिकेटर है वो ग्रीन हो जाएगा। मैं दूसरी बार प्रेस करूंगा तो जूम वाला इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएगा, और जब मैं इसको रोटेट करूंगा इसका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। डेप्थ हम लोग क्यों यूज करते हैं, डेप्थ हम लोग तब यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लेफ्ट किडनी की इमेज ले रहा हूँ, लेफ्ट किडनी की इमेज के साथ साथ स्प्लीन भी आ रहा है, लेकिन मुझे स्प्लीन नहीं चाहिए, मुझे तो जस्ट किडनी को देखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस बटन को प्रेस करूंगा, प्रेस करने के बाद उसको रोटेट करूंगा तो उसकी डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, मुझे जस्ट मुझे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट शो होगा, लाइक लेफ्ट किडनी, मुझे स्प्लीन शो नहीं होगी। अब डेप्थ और जूम में क्या डिफरेंस है, जूम में क्या होगा, मैंने लेफ्ट किडनी देख लिया, लेफ्ट किडनी के अंदर जनाब मुझे नजर आ रहे हैं स्टोन, स्टोन बहुत छोटे छोटे से हैं, मैं उसकी मेजरमेंट्स कैसे ले सकता हूँ, इतने छोटे स्टोन की कौन मेजरमेंट लेता है भाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा ऐसे स्नोब को प्रेस करूंगा, इसको प्रेस करने के बाद मैं इसे रोटेट करूंगा तो क्या होगा, जूम वाली की एक्टिव हो जाएगी, और जो मेरे पास स्टोन है वो मजीद मैग्नीफाई हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उसको मैं इजिली उसकी मेजरमेंट कर लूंगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था टाइम गेन कंपनसेशन, टाइम गेन कंपनसेशन में आपको ये भी बताया था मैंने, हमारे पास टोटल 8 नोब्स होती हैं जो आपको अभी भी स्क्रीन की एक्सट्रीम राइट साइड पे नजर आ रही होगी, ठीक है। अभी कुछ लोग इस चीज को यूज नहीं करते, उसके लिए हमारे पास एक होता है ओवरऑल गेन। जैसे हम लोग किसी इमेज को हम लोग एडिट करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होती है एडिट ऑटोमेटिकली, वो जो सॉफ्टवेयर होता है, जो जो एप्लीकेशन होती है वो ऑटोमेटिकली इस ओवरऑल पिक्चर को एडिट कर देता है। और कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हम लोग सेल्फ एडिटेड करते हैं, खुद से सैचुरेशन को इंक्रीज कर देते हैं, शार्प कर देते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो बीच में ठीक आपको एक सर्कुलर एरे नजर आ रहा है, सर्कुलर बॉल नजर आ रही है, आपको दो तरह की चीजें नजर आ रही होंगी। एक बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है, ये ट्रांसपेरेंट क्या है, बेसिकली ये कर्सर है, जैसे हम लोग किसी माउस को रोटेट नहीं करते तो ये कर्सर है, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक फ्रेम भी है वाइट कलर का। ये फ्रेम क्या है जनाब, ये इस फ्रेम को हम लोग कहते हैं ओवरऑल गेन। अगर मैंने इमेज कैप्चर कर लिया है, मैं उस इमेज की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मैं इसको दोबारा से इसको रोटेट करूँगा, राइट या लेफ्ट की तरफ रोटेट करूँगा, तो मेरे पास इसका फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ऐसा है कि अभी 8 मिनट रह गए हैं, उसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी इंशाल्लाह, उसके बाद हम लोग दोबारा से मीटिंग अरेंज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग ऐसा करें, अभी 5 मिनट के बाद दोबारा से मीटिंग स्टार्ट होती है आपकी, क्योंकि अभी अजानें भी हो रही हैं, अजानों में बोलना नहीं चाहिए, तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आपको दोबारा से लिंक मिल जाता है ग्रुप में। थैंक यू सो मच।